हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पिकी ज्ञान ज्योति में। दोस्त, हम लोग का चल रहा है जो बिहार पुलिस जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड हम लोग का प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है, सोच रहे हैं कि करा दें हम, ठीक ना। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर ही चल रहा है सब। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग सबसे पहला भाग 1 में आते हैं, हिंदी अंग्रेजी में। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परसर्ग है। ना, कारक पूछ रहा है। तो सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक है, ठीक ना। तो आपका अधिकरण हो जाएगा, ठीक ना, अधिकरण। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है आपको। तो मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मृत्यु से पहले मेरी माँ मुझे बुलाया नहीं, ठीक है, यही तो सत्य होगा। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, एकदम सत्य है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। ठीक है, बड़ा तो लग रहा है इसमें वाक्य। ठीक है, वाक्य शब्द इस सब आप लोग विशेष पहुंच गए। वाक्य शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक ना, और अक्षरों के समूहों को शब्द कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तीसरा करे, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य होता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लें। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची बताना है आपको। तो अरविंद होता है, ऑप्शन सी। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ ही तो एकदम जुबान पर होगा एकदम। लोहे का चना चबाना मतलब संघर्ष करना, वही कठिनों काम करना होता है। भीख मांग कर गुजारा करने तो बेकार के सब, फालतू है सब। ये क्या दिया है ऑप्शन में। अपनी असलियत भूल कर बातें करना एकदम फेक बात है सब। संघर्ष करना, ठीक ना, संघर्ष करना चाहे कठिन काम करना होता है। चलिए वैसे भी आप लोग पकड़ लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में अव्ययी भाव होता है समास। प्रतिदिन वगैरह ऐसे का क्या आता है, ठीक ना, अज्ञात वज्ञात ऐसे सब आता है। तो आपका ये अव्ययी के पहचान कराता है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध मतलब नहीं है, यानी आपको बताना है, अशुद्ध बताना है। दवाइयाँ, उज्ज्वल। तो दवाइयाँ भी सही है, मयंक भी सही है, उपयुक्त सभी नहीं। उज्ज्वल में गलत है, उज्ज्वल यही शुद्ध नहीं है, सही नहीं है उज्ज्वल। उज्ज्वल में आधा जब फिर रहता है, इसमें डबल रहता है। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। हालांकि यही होगा आंसर, गलत नहीं है, यानी यही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस शब्द में समास है। या समास की पहचान करना है, ठीक ना, 8वां के। तो उपयुक्त सभी में है, सभी अपना में समास है। चलिए 8वां, सॉरी 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अंटेगोनिस्ट। तो 9वां क्वेश्चन का आपका हो जाएगा तो ओपोनेंट, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए 10वां करें कि व्हाट इज द ओपोजिट मीनिंग ऑफ एनसेन। तो आपको ओपोजिट करना है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपको ओपोजिट बताना है। तो सेन हो जाता है ऑप्शन सी। दैट विच इज फिट टू बी इटेन इज नाउ इज, ठीक ना। फिट इसमें करना है, इसमें आपको कौन इसमें होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा इडिबल, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रासेस। मुहावरा बताना है आपको इसमें। ए नेम ओनली, अच्छा तो विशेष नहीं होगा। नोमिनल, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन तो देख लेते हैं।
करेंगे फिल ऑफ द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज ब्राउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मतलब इसमें आपको बताना है, फिल द ब्लैंक्स करना है, इसमें क्या भरेगा। ठीक, तो इसमें ये तो नहीं होगा। 13 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलीजिंग हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रासेस इरोनिंग आउट। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें, रिसॉल्विंग नहीं होगा, फॉर्मिंग, चेंजिंग, इसमें आपका हो जाएगा मॉडिफाइंग, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर विल प्रोसीडिंग ऑन लिविंग। 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी दोस्त हो जाएगा। ठीक ना, देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन पे एकदम फोकस कर रहे हैं एकदम बढ़िया से, एकदम ठीक ना, नंबर दिलाएगा एकदम अच्छा खासा बिहार पुलिस में। कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो क्रमानुसार अगर हम लोग निर्दिष्ट कर लें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें दोस्त, तो सबसे पहले आपका फाहियान आया था। ठीक, फिर उसके बाद में आपका ह्वेनसांग आया था, यानी फिर उसके बाद में आपका थॉमस रहा। तो सबसे पहले फाहियान, चलिए 2 पर, ठीक है, 3 ह्वेनसांग, तब निदम सही है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कारक निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन सा महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। खगोल ज्ञानी तो आपका आर्यभट्ट हो जाएंगे। चलिए आगे, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर महान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो किया था 326 ईसा पूर्व में। मगर अगर बात करें दोस्त सिकंदर के, तो बड़ी महान था, मतलब बहुत युद्ध करने में भी निपुण था ही। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी में डॉडर द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। अर्थबोध के समान, तो आपको हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन हमारा सी के द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला कार्यकर्ता कौन थी। सर्वप्रथम के बाद कहते हैं रजिया सुल्तान जो थी, बलबन की बेटी। अगला, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 1320 में, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। तो मध्य एशिया के। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। तो अकबर, अकबर ने, हालांकि हुमायूं का पुत्र ही है अकबर। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। तो सुंदर, सुंदर लेखन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो तंजावुर में, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था आपका, ठीक है, 1869 89 में हुआ था। डॉट में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो दांडी मार्च बताना है आपका, तो 1930 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 1930 में दांडी मार्च होता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और देखिए, हम अगर मान लेते हैं कि एक घड़ी हम लोग जो सेट कर रहे हैं तो लग रहा है कि कितना आसान है, नहीं,
तो देखिए पहले के लिए मतलब यही कठिन था, आज आसान हम लोग को लग रहा है, ठीक। मतलब दिन पर दिन कंपटीशन भाई बढ़ते जा रहा है, घट तो नहीं रहा है। फिर भी हम लोग को क्या करना है कि अपना जो भी है पहले का प्रीवियस ईयर देख लेना है अच्छा से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1930 में जो बिहार में किसान आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद, ऑप्शन हमारा बी। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे, ऑप्शन हमारा डी। 31 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कामेन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? अच्छा, सती प्रथा की अगर हम लोग बात कर ले तो लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं। और कैसे हो गया जी? 32 क्वेश्चन है ना, डबल याद दिया है का? फिर 32 कर लिए हम, 33 चाहिए हम लोग को ना। अच्छा यहाँ से हो जाएगा, फिर 33 यहाँ से होगा। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही, यह परिभाषा किसने दी? तो आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो थे वही दिए थे। चलिए अगला। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपको आयु सीमा दोस्त बताना है, ठीक ना। करें कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मैंने आपको पंचायत चुनाव के लिए मतलब व्यक्ति के निर्धारित न्यूनतम मतलब आयु मतलब आपका क्या होना चाहिए? तो 21 वर्ष। चलिए, हालांकि वोट मारने के लिए तो 18 वर्ष है, मतलब जो कर दिया गया संशोधन में, मतलब आपको चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष एज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? 35 क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, 3 स्तरीय। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निदेशक सिद्धांतों को श्रेयता प्रदान की थी? और देखिए दोस्त, ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करा रहे हैं, ठीक ना, प्रीवियस है, डिस्कशन उतना नहीं करा रहे हैं। जब सेट जो आपका जो भी होगा रुक्मिणी वगैरह के जब सेट कराएंगे ना, तो इसमें हम आपको डिस्कशन कराएंगे हम। चलिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निदेशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, निश्चित ही क्वेश्चन एकदम अधिक से अधिक करा देंगे, जो आप लोग को बहुत एकदम दिक्कत नहीं होगा। और मैथ के जो भी क्वेश्चन अगर होगा, आप लोग जरूर वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि मैथ नहीं आ रहा है। हम लोग का चैनल के नाम है पीके ज्ञान ज्योति, एकदम मैथ बताया जाएगा इसमें, एकदम छोट से छोट बताया जाएगा एकदम। मैथ के आपका 10 क्वेश्चन रहता है, और मैं तो भाई कोशिश करूंगा कि 10 में 10 आपका लह जाए, ठीक। साइंस पूछता है, साइंस में न्यूमेरिकल ज़्यादा तो होता नहीं है, मगर फिर भी साइंस को भी हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, करेक्ट। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो आपको होगा 42वें संविधान संशोधन। चलिए अगला। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार होता है? 37 नंबर के तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी आप लोग पिछला ही सेट में हम कराए थे, जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसका नियुक्ति जो होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल ना, राज्यपाल करते हैं। और तो इसका हमारा डी हो जाएगा 39।
उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो समान स्तर या उच्च न्यायाधीश अन्य किसी न्यायालय में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 40 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ... वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितना वर्ष को आयु तक सेवारत मतलब रह सकते हैं, आपको ये बताना है ना। तो 62 वर्ष, सॉरी 62 नहीं 65 वर्ष, और कहीं कहीं 62 देता है, ठीक, मगर आप कहीं 62 65 होता है, 62 से 65 देता है, मगर आपको इसमें 62 तो दिया है नहीं है, तो आपका 65 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? हालांकि दोस्त आज 2025 चल रहा है इस सब में, और आपके 2014 के ही आपका ये अथु है, ठीक। इसमें हो जाएगा राफेल नडाल। चलिए आज हमको आज याद है राफेल नडाल होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? 42 कह रहा है क्वेश्चन, तो प्लूटो हटा दिया गया है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। 45 दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, तो दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है भाई। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। गीतांजलि एक्सप्रेस ... के बीच चलती है, जो गीतांजलि जो आपकी एक्सप्रेस है, तो हावड़ा मुंबई के बीच चलती है गीतांजलि एक्सप्रेस। चलिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोची। 48 निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री दल है? अच्छा, कौन सा देश का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री मतलब अतु है? असम राइफल। पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हालांकि आज आप लोग को लग रहा है आसान, मरोना पर ये भारी होगा। चलिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो मोर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? 54 क्वेश्चन कह रहा है। बड़ौदा में है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोची जो आपका बंदरगाह है कहाँ स्थित है? केरल में कोची पड़ता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मतलब गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको बताना है, तो गुवाहाटी में स्थित है। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बड़ी पूछता है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए, वी आई, इसको आप लोग वीवीआई की टीका लगा लीजिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान आपका स्थित है आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। वी डोरईस्वामी अयंगर मतलब क्या बजाते हैं आपको ही बताना है। वीणा। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु। सामान्य विज्ञान आते हैं। चलिए 30 नंबर का आपका सामान्य विज्ञान पूछेगा दोस्त, सोचिए। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव, ठीक, तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? अपने से आप सोचो। कि लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो क्या मतलब हो? तो चलिए करेक्ट, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? देखिए अगर वो अनुसार अगर हम लोग नड़क मारे ना तो वहीं रहेगा स्तर आपका, ठीक। ऐसे आपको लग रहा है कि घट जाएगा, ठीक ना, मगर वहीं रहेगा अगर नड़क माने हम तब। चलिए आगे 62 नंबर। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में आपको बताना है कि क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, ठीक ना। जब भी आकाश में पक्षी उड़ती है तो उसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, ठीक। जैसे मान लेते हैं आप उड़ रहे तो गतिज में है, स्थितिज में भी हो सकती है। मान लेते हैं आराम करे आसमाने में पंख फैला के आराम करे तब क्या हो जाएगी? स्थितिज में हो जाएगी। तो दोनों होता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 63 नंबर। गति के सूत्र एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर में एस का मतलब है, आपको एस का मतलब बताना है, ठीक ना। 30 सेकेंड में काटा हुआ अंदर नहीं, ये नहीं होगा। सर्वाधिक ऊंचाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या? देखिए थोड़ा सा इसको हम डाउट क्लियर कर देते हैं। इसमें आपका यही हो सकता है जो मतलब जो गति जो होता है ना, इसमें एस बराबर यूटी प्लस 1/2 स्क्वायर होता है गति के सूत्र में, जिसको हम ए बराबर त्वरण बोलते हैं। इस बराबर तो आपको इस बराबर कह सकते हैं हम कि 30 सेकेंड में तय की गई दूरी होती है। 30 सेकेंड में जो भी हो मतलब तय की गई आपका दूरी होती है दोस्त। चलिए आगे हम देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। 64 का कह रहा है, कह रहा है कि सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो सोने का शुद्धतम जो आपका है 24 कैरेट। कोयला डॉट डॉट प्रक्रिया से बनता है। कोयला जो आपका होता है इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सी प्रक्रिया से बनता है? तो आपका कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया होती है, इसी से बनता है आपका कोयला। इनवर्टर इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? इन्वर्टर में बताना है आपको। H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो आपका सामान्य बताना है इसमें 67 में। तो हाइलाइट, ऑप्शन हमारा बी। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नमाटोड द्वारा फाइलेरियासिस होता है।
70 श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? 70 नंबर क्वेश्चन। 70 का हमारा बी, संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन हमारा बी होगा। 71 एंजाइम मदद करता है। 71 कह रहे क्वेश्चन, एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। एंजाइम भोजन पचाने में मदद करता है। शायद एंजाइम नहीं रहता तो भोजन पचता भी नहीं। चलिए 72 भोजन का पाचन सामान्य रूप से, भोजन का पाचन सामान्य जो रूप से अगर हम लोग बात कर ले मतलब होता है तो छोटी आंत में, अंतिम एकदम छोटी आंत में एकदम गला सड़ा पचा देता है, एकदम छोटी आंत। ऑप्शन हमारा सी। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान अगर हम लोग बता दें अगर कितना होता है तो आपका हो जाएगा इसमें 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन हमारा वहीं कह सकते हैं हम, 37 कह सकते हैं हम, ठीक ना। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं भींगा हुआ तो सूख जाता है, कहाँ है 37 डिग्री तापमान। सोचिए कि कितना है 37 डिग्री तापमान है। 100% नहीं होता है, 37 डिग्री होता है, आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक ना तापमान। चलिए आगे देख लेते हैं हम। सबसे बड़ी धमनी नाम से जानिए, सबसे बड़ी धमनी मतलब कौन नाम से मतलब बताना है आपको? तो महाधमनी जिसको बोलते हैं एओर्टा बोला जाता है इसको। ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। केटला और राहु दृष्टांत है। केटला और राहु दृष्टांत हैं बताना है, ठीक ना। राहु तो फ्रेश वाटर फिश का मरी सब नहीं होगा, ये फ्रेश वाटर फिश का। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए रासायनिक सूत्र आप लोग एकदम रट डालिएगा। तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। 76 के CaOCl2। 77 LO किस प्रकार का ज्वाइंट है? LO किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हिंग ज्वाइंट। 78 रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो हार्वे ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। अंधों में पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? अंधों में पढ़ने की लिपि को हम क्या कहते हैं दोस्त? तो हम कहते हैं इसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अंधों में पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है आपको आयाम में हम मापते हैं, आयाम से। सिड्स क्या है? तो आपको बताना है सिड्स क्या है। तो घातक मृत्यु रोग है। पित्त रस का कार्य क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन। तो वसा का एमल्सीकरण, पित्त रस का यही कार्य है, वसा का एमल्सीकरण करना। एटिनील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिनील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए। नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। अच्छा धारा की इसमें देखिए आप टू ओम में आपको संगणना करना है ना। 85 क्वेश्चन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, नहीं आएगा तो कहिएगा, हम हल करके भी बता दें। तो चलिए देख लेते हैं आगे हम। 86 नंबर ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? आपको ये बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है।
तो काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, ऑप्शन हमारा डी। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम बताना है, कितना आसान है एकदम। तो धोने का सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्योंकि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, एकदम सही है, ऑप्शन हमारा बी। क्लियर है एकदम। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 90 नंबर क्वेश्चन। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आयोडीन की अगर हमको लगता है अगर कमी हो जाए तो जिसको घेंघा बोलते हैं, घेंघा होता है, गोइंटर जो नटइये हो जाता है, फूल जाता है एकदम, ना निकल जाता है एकदम बड़ा टाइप के एकदम होता है। और यहाँ से आपका हो जाएगा गणित। गणित से आप लोग को डर लगता है ना, तो डरना नहीं है एकदम, डर के आगे जीत है, चला डर के आगे जीत है। चलिए, हालांकि सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, ठीक ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा 10 गो जो भी है सेट के। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, हम ये सोच रहे हैं ना कि पूरा मैथ के मतलब जो भी मतलब पूछा है प्रीवियस वगैरह जो भी एकदम छांट के आप मतलब एक ही चीज़ बार बार ना ही मतलब, और मान लेते हैं कि क्वेश्चन ए टाइप की जिसे पूछ दिया है तो और ही अगर हो सकता है सेट में पूछा हो तो हम नहीं कराएंगे, मतलब उसको छांट के हम कराएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तब भी हम मतलब बोर्ड पर हम बनवाएंगे, मतलब बनाएंगे, बना के वीडियो हम शेयर करेंगे, ऐसे ना। इसलिए दोस्त हमको बताइएगा कि मतलब आप लोग अगर जिसका जिसका मैथ कमज़ोर होगा, रीजनिंग वगैरह, वैसे भी ग्रुप डी के भी फॉर्म भरा गया है तो ग्रुप डी भी आप लोग जरूर भरे होंगे। बिहार एसएससी भी देना है तो मैथ रीजनिंग एकदम जलवा जलवा है एकदम। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, एकदम मैथ रीजनिंग एकदम धक्का से चलेगा और ट्रिक के माध्यम से चलेगा एकदम, ठीक ना, शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए हम देख लेते हैं, वैसे भी हम इसमें आप लोग को बताते चल दूँगा। कह रहा है इसमें 91 कि एक ऋजु रेखा पर दो आसन्न कोणों का मान x डिग्री और 2x माइनस 27 डिग्री है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, छोटा कोण कह रहा है ना, तो छोटा कोण क्या हो सकता है? जैसे मान x आपका छोटा कोण हो जाएगा, सिंपल बात है। x दो कोण है तो छोटा कोण x से ना हो सकता है, ये बड़ा हो जाएगा ये वाला। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला कोण यानी ये वाला कोण अब प्लस में ए वाला कोण है, ये टोटल है, ई है, टोटल है, यहाँ तक है, टोटल ही, ठीक। ये दोनों के जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद में क्या लिखना है? 180। देखिए यहाँ पर छोटे का हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, तो एक्स डिग्री आप प्लस इंटू में 2x माइनस 27 डिग्री, ये टोटल आपका इंटू कर दीजिए। 27 डिग्री बराबर क्या करना है आपको? 100, इसमें आपको करना है 180, 180 कर देना है, ठीक ना, 180 डिग्री। बस ये हल कर दीजिएगा, एक्स के मान निकलेगा और जो मान निकलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक ना। वैसे भी मैं तो हल कर चुका हूँ, हल करे कि आपको आंसर हम बताऊंगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, करे कि आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। देखिए गुना गुनी वाला एकदम, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 92 के 22 वर्ष। कहिएगा तो जरूर हम करा देंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है, करे कि यदि a माइनस बी बराबर 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, तो ए बी का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर या तो आप समीकरण टाइप के हल कर लीजिए, वो सही है, तो शॉर्टकट तरीका अपनाइए कि ए और बी के मान क्या रख दे कि यहाँ पर 3 हो जाए, ए बी के मान क्या रख दे कि 29 हो जाए,
ठीक ना, ये आपको दिमाग लगाना है। तो अगर यहाँ पर ए के मान अगर आप 5 ले लीजिए, बी के मान अगर 2 ले लीजिए, देखिए तो 5 में से 2 घटेगा 3, एकदम सही है। यहीं पर ए के मान अगर यहाँ पर 5 ले लीजिए, बी के मान 2 ले लीजिए, तो देखिए तो 5 की स्क्वायर 25 और 2 की स्क्वायर 4, 25 से 4 एकदम सही है दोस्त। बस कुछ नहीं करना, ये मान भर दीजिए। यहाँ पे ए बी के मान पूछ रहा है, ए के मान कितना है 5 है, तो 5 कर देंगे, बीच में एक गुणा होता है तो गुणा, बी के मान कितना है 2 है तो 2 कर दीजिए, बराबर 5 दूना के 10, 10 आपका आंसर तैयार है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए छोटा था इसीलिए हम हल कर लिए, नहीं तो यहाँ पर असंभव है हल करना। चलिए 94 नंबर कह रहे कि रामू एक पुराना स्कूटर इतना रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। देखिए मरम्मत जो भी आपका होता है वो सीपी में ही जोड़ता है। सीपी के मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य में ही जोड़ता है, ठीक करता है। यदि वह स्कूटर को इतना रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, 4700 में खरीदा है, मरम्मत करा है 800 रुपया, तो जोड़ेगा ना, घर से थोड़ा देगा वो, ठीक। तो लाभ होगा, तो निकाल लीजिए, लाभ बराबर फार्मूला होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। चलिए आगे, हालांकि इसका आंसर आपका 94 नंबर का हो जाएगा आंसर 5.5/11%, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास इतना रुपये की बचत करता है, तो मासिक आय मान लेंगे, मासिक आय 100%, मान लेते हैं मासिक आय कितना 100%, ठीक। तो मान लेते हैं जब 100% आप, जब इसका मासिक जब आय हो गया, और इसमें क्या करना है आपको, निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है इसमें आपको। तो 100 जब हम मान लिए तो कितना कर रहा है ये, आय आपकी आय होगा, ये आपका क्या हो गया, तो आय हो गया, ये आपका 100 हो गया। और खर्च कितना कर रहा है 65, तो अपने आप बताइए, जब 65 खर्च कर दिया तो बचत कितना करेगा। आय उसका 100 है, खर्च कर दिया 65, तो बचत बचत कितना करेगा 35 करेगा। सिंपल सी बात है कि 35% वो क्या करेगा, वो बचत कर देगा। ये हम बचत निकाले हैं, बचत आपको दिया है 500, 500 कितना दिया है आपका 25, 525, 525 दिया है। बस आपको 100% का आपको मान निकाल देना है, तो क्या लिखेंगे 525 बटा 35 गुणे 100 करेंगे, और ओवरऑल अगर टोटल अगर हल कर देंगे हैं तो हमारा आंसर तैयार होकर आ जाएगा कितना, 1500 रुपया। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ये वाला, कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है ना, कुछ नहीं करना होता है, जो कहता है वही और बता के निकालो। क्षेत्रफल कह रहे हैं, क्षेत्रफल ही निकालो चुपचाप। अब भाई फार्मूला तो याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप हल कर लीजिएगा, तो कर लीजिएगा तो यहाँ से आपका आर के मान निकल के आ जाएगा आराम से। इसमें आर का आपका 2.8 आएगा, निकलिएगा तो आर आपका आएगा कितना, 2.8 आ जाएगा, ठीक, 2.8 आ जाएगा। जब आर जब निकल जाएगा तो खूब आराम से परिधि निकाल लेंगे। परिधि के भी फार्मूला आप लोग को जानकारी है, वृत्त की परिधि होता है कितना, 2 पाई आर होता है, ठीक, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 17.60 मीटर। चलिए आगे, कह रहा है 97 एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर का दिया जी, मीटर, मीटर थोड़ा होगा, मीटर होगा, ठीक ना, ये सब गलती थी, मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का विकर्ण निकाल लीजिए। वर्ग के विकर्ण के फॉर्मूला होता है भुजा गुणे, यानी वही √2 गुणे भुजा। यहाँ से हल करेंगे तब भुजा निकलेगा, और जब भुजा जब निकल जाएगा तो आराम से निकाल लेंगे हम। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर से हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक। तो लगभग दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल अगर बात करें तो आंसर कितना आएगा,
तो आपका आएगा 200 वर्ग मीटर। 98, एक षट्भुज के कोणों का योग होता है। षट्भुज 98, षट्भुज के कोणों का योग आपका कितना होता है? तो आपका इसमें होता है 720। ऑप्शन हमारा ए। ठीक। अब बात रह गया कि षट्भुज के कोण कह रहा है, कैसे हम निकालेंगे? कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसा में जब भी कहता है ना तो वो फॉर्मूला आता है आपका 2n माइनस 4 को इंटू कर दीजिए इसे गुणे 90 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि मतलब षट्भुज 6 गो, बस यहाँ पर 6 भर देना है, बस हल कर देना है आराम से। 720 आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा, इसका 25 सेंटीमीटर आएगा। हल कर लीजिएगा, ठीक ना? देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, सब देख लीजिएगा, समकोण पर जाएगा सब। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में विपरीत नहीं ना, तो कोण बी का मान क्या होगा? 100 के देखिए ऑप्शन नहीं दिया है ना। 100 का आपका हो जाएगा 44 डिग्री आंसर आएगा। 44 डिग्री आंसर आएगा दोस्त। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट आप लोग को एकदम करना है, तब भी ना हम जानेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, कमेंट कीजिएगा, तब जो भी मैथ है ना मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए आज का हम लोग का सेट यही था, और आप लोग लगे रहिए, मैं यही कहूँगा कि सबका रिजल्ट हो जाए। चलिए यहीं से हम लोग आज समापन करते हैं सेट के।